हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, इसका पिछले वीडियो में हमने यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका बेसिक ऑपरेशन और इसका बेसिक डिटेल्स सारे हमने बता दिया। अगर वो वीडियो मिस हो गया तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स। आज के हमारा टॉपिक है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ गुटूर मेक यूपीएस है फ्रेंड्स। हम गुटूर मेक यूपीएस बहुत पॉपुलर है, इसीलिए इस यूपीएस का हम सेलेक्ट किया फ्रेंड्स। बेसिकली हार्डवेयर और फर्मवेयर मोस्टली सबका सेम ही रहते हैं। तो अगर आप ये कोई भी एक मेक का यूपीएस आप समझ गया तो आपको बाकी का भी आसान में समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज के हमारा टॉपिक। ये फ्रेंड्स हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था, थोड़ा सा रिकैप कर देंगे फ्रेंड्स, सो दैट इस वीडियो और क्लैरिटी से समझने के लिए फ्रेंड्स। ये हमारा इंडस्ट्री में जो यूज़ करते हैं वो पैरेलल रिडंडेंट यूपीएस सिस्टम है फ्रेंड्स। इसमें दो यूपीएस रहते हैं फ्रेंड्स, एक ये और दूसरा यूपीएस ये है फ्रेंड्स, यूपीएस 1 एंड यूपीएस 2 एंड कॉमन बैटरी और स्टैटिक स्विच है फ्रेंड्स। सो इसका नॉर्मल ऑपरेशन है, जनरली दोनों यूपीएस इन्वर्टर को, दोनों यूपीएस का रेक्टिफायर इन्वर्टर को फीड करते हैं और बैटरी को भी चार्ज करते हैं फ्रेंड्स। और ये इन्वर्टर का द्वारा ये स्टैटिक स्विच का थ्रू मतलब ये लोड को भी फीड करते हैं फ्रेंड्स। ये नॉर्मल ऑपरेशन है। अगर इन केस कोई एक सप्लाई इनपुट सप्लाई यूपीएस 1 का फेल हो गया या इसका रेक्टिफायर फेल हो गया, तब हमको दूसरा यूपीएस से लोड को भी फीड करते हैं और बैटरी भी चार्ज होते हैं फ्रेंड्स। इन केस हमारा दूसरा यूपीएस का भी इनपुट चला गया या रेक्टिफायर चला गया, तब हमारा बैटरी का थ्रू दोनों इन्वर्टर पैरेलल में लोड शेयर करके 50% में लोड को फीड करते हैं फ्रेंड्स। इन केस बैटरी डिस्चार्ज हो गया या इन्वर्टर फेल हो गया, तब ये ऑटोमेटिक है फ्रेंड्स स्टैटिक स्विच में चला जाता है और लोड स्टैटिक स्विच का थ्रू फीड होते हैं फ्रेंड्स। सो हमारा गुटूर यूपीएस का फ्रेंड्स जनरली इसका सीरियल नंबर है, उसमें बहुत ही सारे इंफॉर्मेशन पता चल जाता है फ्रेंड्स। जैसा हमारा एक एग्जांपल लिया फ्रेंड्स हमने, PW1175 400/110 ANR फ्रेंड्स। इसमें से फ्रेंड्स जो फर्स्ट डिजिट है फ्रेंड्स वो फेजेस बताते हैं फ्रेंड्स। ये जैसा 1 है ये सिंगल फेज यूपीएस है फ्रेंड्स। अगर ये 3175 लिखा मतलब ये 3 फेज यूपीएस है फ्रेंड्स। जो हमारा नेक्स्ट 3 डिजिट्स है फ्रेंड्स ये केवीए का रेटिंग है। जो यूपीएस है अभी का रेटिंग है 175 केवीए का यूपीएस का रेटिंग है फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स, जो हमारा डीसी बस वोल्टेज है वो है 400 वोल्ट, इसका बताते हैं फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट है हमारा आउटपुट वोल्टेज 110 वोल्ट का यूपीएस है फ्रेंड्स। ये सिंगल फेज 110 वोल्ट का यूपीएस है फ्रेंड्स, इसीलिए आउटपुट वोल्टेज बताते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स जो स्टैटिक स्विच, एक स्टैटिक स्विच है या दो स्टैटिक स्विच है। ये जो ईए है फ्रेंड्स, जो ईए इज इन्वर्टर स्टैटिक स्विच है फ्रेंड्स, ईएन इज हमारा जो बाईपास का स्टैटिक स्विच है। वो दोनों प्रेजेंट है और एक प्रेजेंट है, ये इससे हमको पता चल जाता है फ्रेंड्स। जो आर है फ्रेंड्स हमारा पैरेलल रिडंडेंट यूपीएस है, तब हमारा ये आर का देते हैं फ्रेंड्स, अदरवाइज वो मेंशन नहीं करते हैं। तो हमारा जो सीरियल नंबर से हम सारे डिटेल्स हमको मोस्टली पता चल जाते हैं फ्रेंड्स। यूपीएस का कॉन्फ़िगरेशन हमको एक आइडिया आ जाता है इससे। चलो फ्रेंड्स, अभी हम चलेंगे इसका हार्डवेयर में, यूपीएस का। जो जनरली फ्रेंड्स ये आपका हमारा गुटूर यूपीएस है एक इंस्टॉलेशन में, उसका सिंगल लाइन डायग्राम है फ्रेंड्स। इसका हम डिटेल देख लेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा यूपीएस 1 है, दिस इज यूपीएस 1 एंड दिस इज यूपीएस 2 फ्रेंड्स। ये हमारा यूपीएस 2 है, हमारा ये बैटरी बैंक है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा बाईपास है। ये इनपुट में मतलब दोनों इनपुट में आइसोलेटर फ्रेंड्स या एमसीसीबी है और बाईपास में भी एमसीसीबी है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलो डिस्कस करेंगे। हमारा ये पहले इनपुट का एमसीसीबी है, इसके बाद इनपुट में एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, गाल्वानिक आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए के एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। इसके बाद हमारा 6 पल्स फुल्ली कंट्रोल्ड थायरिस्टर रेक्टिफायर ब्रिज है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा एक फ्यूज है। इसके बाद हमारा जो डीसी बस चोक है, फिल्टर चोक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है ये हमारा बैटरी चोक है।
अगर बैटरी का जो करंट रिपल को कम करने के लिए बैटरी चोक है फ्रेंड्स। और ये हमारा जो डीसी बस का कैपेसिटर है फ्रेंड्स, या डीसी को जो फिल्टर करने के लिए जो कैपेसिटर है, जो बड़ा बड़ा कैपेसिटर है, यूपीएस में सबसे बड़ा बड़ा कैपेसिटर से डीसी बस कैपेसिटर्स रहते हैं, ये हमारा डीसी बस कैपेसिटर है फ्रेंड। और ये हमारा पीडब्ल्यूएम बेस्ड आईजीबीटी इन्वर्टर फ्रेंड्स। और ये हमारा इन्वर्टर का आउटपुट फिल्टर चोक है फ्रेंड्स। और ये आउटपुट फिल्टर चोक इस कैपेसिटर फिल्टर का इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों मिला के एक फिल्टर है फ्रेंड्स हमारा। तो ये दोनों हमारा पीडब्ल्यूएम आउटपुट वेव को स्मूथनिंग करने के लिए है। और ये आउटपुट में भी सेम फ्रेंड्स आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है गाल्वानिक आइसोलेशन के लिए। और मैं आपको बताया था ये हमारा एसी फिल्टर कैपेसिटर है। और ये आपको बताया फ्रेंड्स ये इन्वर्टर साइड का स्टैटिक स्विच है। और ये बाईपास साइड का स्टैटिक स्विच है फ्रेंड्स। ये दोनों दोनों भी रह सकते हैं या इसको ऑप्शनल भी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा इन्वर्टर ऑलरेडी कंट्रोल है। सो ये कभी कभी किसी किसी यूपीएस में ये रहता भी नहीं है। इस स्विच को ई ये बोलते हैं फ्रेंड्स। जो आपको याद रखने के लिए हमेशा इन्वर्टर नॉर्मली पहले चलते हैं, इसीलिए ये है फ्रेंड्स। जो एन मतलब ए का बाद आता है, इसीलिए बाईपास का है ई एन बोलते हैं फ्रेंड्स। और ये हमारा आउटपुट जो बाईपास का एमसीसीबी है फ्रेंड्स Q92 है, जो हमारा बाईपास सप्लाई है, जो बाईपास सप्लाई का एमसीसीबी है। और ये हमारा इन्वर्टर का आउटपुट का एमसीसीबी है फ्रेंड्स। और सिमिलरली दूसरा यूपीएस का भी है, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सेम है। और ये हमारा जो आउटपुट में, मैं आपको ऑलरेडी कल भी बताया फ्रेंड्स, आउटपुट में एक मेक बिफोर ब्रेक का स्विच का एक अरेंजमेंट है फ्रेंड्स। कोई यहाँ आउटपुट में रहते हैं फ्रेंड्स। ये इसमें इस स्विच में 3 पोजीशंस रहते हैं फ्रेंड्स। एक है ऑटो है, जो जनरली ऑटो में ही चलते हैं। दूसरा बाईपास का पोजीशन है, बाईपास पोजीशन है। तीसरा टेस्ट पोजीशन है। और एक चौथा पोजीशन है फ्रेंड्स, मतलब मेंटेनेंस बाईपास का पोजीशन है। इसको कंप्लीट यूपीएस को बाईपास करने के लिए यूज़ करते हैं। चलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपीएस का इंटरनल हार्डवेयर है फ्रेंड्स। जो हमने एक यूपीएस को कंसिडर किया था, जो इनपुट आइसोलेटर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर ब्रिज, और इसका डीसी बस फिल्टर कैपेसिटर, डीसी बस फिल्टर कैपेसिटर, डीसी बस इंडक्टर, पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर, इन्वर्टर आउटपुट फिल्टर, inductor and output transformer and inverter, स्टैटिक स्विच एंड बाईपास स्टैटिक स्विच। और ये हमारा 3 लेवल का स्विच है फ्रेंड्स। सो ये इसका मेन हार्डवेयर है। इसका कंट्रोलिंग जितना कार्ड्स रहते हैं वो सब डिटेल्स अभी हम बता देंगे फ्रेंड्स। ये मोस्टली सारे यूपीएस में ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं, जो आपको ओवरव्यू अगर आइडिया है तो कोई भी यूपीएस में आपको थोड़ा सा आइडिया आ ही जाएगा फ्रेंड्स। चलो देख लेंगे। ये हमारा सबसे पहले ये हमारा रिले बोर्ड है फ्रेंड्स। इसमें पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स देते हैं रिलेज। और ये हमको फेल सेफ मोड में रहते हैं इस यूपीएस में। मोस्टली यूपीएस तो बहुत क्रिटिकल है, इसीलिए इसका रिले आउटपुट कॉन्टैक्ट जनरली सारे यूपीएस में फेल सेफ मोड में, मतलब ये हमेशा नॉर्मली हेल्दी कंडीशन में पिक रहते हैं, मतलब एनर्जाइज रहते हैं। अगर यूपीएस में कोई भी फेल हुआ तब वो ड्रॉप हो जाते हैं। मतलब ये बेसिकली पोटेंशियल फ्री रिले से फ्रेंड्स, लाइक बहुत सारे फंक्शन के लिए, लाइक इनपुट सप्लाई हेल्दी है नहीं है, या डीसी बस हेल्दी है नहीं है, वो सब के लिए एक एक रिले से फ्रेंड्स उसको, ये फ्रेंड्स ये हमारा ये कार्ड से आता है रिले बोर्ड से। नेक्स्ट हमारा ये पैरेलल ऑपरेशन अगर ये यूपीएस पैरेलल रिडंडेंट यूपीएस है, दो यूपीएस है, तब हमको ये पैरेलली लोड शेयर करने के लिए और बाकी सब के लिए ये हमको एक कार्ड चाहिए। पैरेलल ऑपरेशन बोर्ड है ये, बाकी में ज़रूरत नहीं रहता है फ्रेंड्स। अगर सिंगल यूपीएस है तो ये कार्ड रहता नहीं है। पैरेलल ये कार्ड है, मतलब ये पैरेलल रिडंडेंट यूपीएस है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा पावर सप्लाई यूनिट है फ्रेंड्स। इस यूपीएस में हमको एक्चुअली 3 पावर सप्लाई यूनिट है फ्रेंड्स। जो पावर सप्लाई यूनिट का जो पर्पज़ है, जो जितना भी हमारा कंट्रोल कार्ड से, अनाउंसिएशन कार्ड से, पूरा ये कार्ड्स के लिए हमको अलग अलग सप्लाई का ज़रूरत पड़ते हैं।
लाइक +5 वोल्ट का ज़रूरत पड़ता है, -5 वोल्ट का ज़रूरत पड़ता है, +15 वोल्ट, -15 वोल्ट और 24 वोल्ट डीसी का और 0 वोल्टेज का, इसका ये सब वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड्स। इसीलिए एक सिंगल पावर सप्लाई यूनिट है, वो रहता है सारे को फीड करने के लिए। और इस पावर सप्लाई यूनिट में रिडंडेंसी दिया गया है फ्रेंड्स। और ये दो पावर सप्लाई से, और इस यूपीएस में, इस गुटूर यूपीएस में हर पावर सप्लाई में तीनों सोर्स, ईच पावर सप्लाई में 3 सोर्स का ऑप्शन है फ्रेंड्स। मतलब आप 3 इनपुट्स दे सकते हैं इस पावर सप्लाई में, और आउटपुट से जो बनते हैं वो है फ्रेंड्स। वो इनपुट का तीनों का ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसका इनपुट सप्लाई से एक देते हैं फ्रेंड्स, हमारा इनपुट मेन सप्लाई से एक सप्लाई आता है इनपुट, और एक बाईपास सप्लाई से एक सप्लाई आते हैं। तीसरा है हमारा बैटरी, जो डीसी बस वोल्टेज से बैटरी वोल्टेज है उसमें एक सप्लाई रहता है फ्रेंड्स। ऐसा हमको 3 पावर सप्लाई यूनिट्स रहते हैं रिडंडेंसी के लिए, और तीनों आइडेंटिकल है फ्रेंड्स। अगर इसकी जगह हम इसको भी लगा सकते हैं, इसकी जगह हम इसको भी लगा सकते हैं, ये तीनों की तीनों आइडेंटिकल हैं फ्रेंड्स। ये एक पावर सप्लाई है और ये हमारा डीसी बस पावर सप्लाई है। ऐसा बोलने के लिए फ्रेंड्स, लेकिन इस हर पावर सप्लाई में तीनों इनपुट का प्रोविजन है फ्रेंड्स, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेन कंट्रोल कार्ड है फ्रेंड्स, जो कंट्रोलर है यही है फ्रेंड्स, जो मेन कंट्रोलर है, इसी में हमारा कंट्रोलर है, इसका लॉजिक रहता है, और यही कंट्रोलर है हमारा रेक्टिफायर को, हमारा इन्वर्टर और स्टैटिक स्विच का ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं बेस्ड ऑन इसका जो फीडबैक्स है। इस पे फीडबैक के बेसिस में इसको कंट्रोल करते हैं। और ये फ्रंट कंट्रोल पैनल है जिससे कमांड देते हैं हम लोग, उस कमांड भी कंट्रोलर का थ्रू होते हैं। और जितना भी अलार्म से वोल्टेज करंट मॉनिटरिंग है वो भी कंट्रोलर का थ्रू, हमको जो फ्रंट साइड पैनल में डिस्प्ले में दिखते हैं वो भी कंट्रोलर का थ्रू आते हैं फ्रेंड्स। तो इट इज़, ये कंट्रोलर है, ये मेन हार्ट ऑफ द यूपीएस है फ्रेंड्स, यही मेन है हमारा कंट्रोल का। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स इंटरफेस कार्ड है फ्रेंड्स। ये इंटरफेस कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा कंट्रोलर है कभी भी मोर देन 24 वोल्ट है या मोर देन 15 वोल्ट है, कभी भी कंट्रोलर में आता नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन हम देखेगा तो इनपुट का हमारा 3 फेज 415 वोल्ट एसी सप्लाई है, या डीसी बस वोल्टेज 400 वोल्ट 600 वोल्ट रहते हैं, और आउटपुट वोल्टेज 110 वोल्ट है। वो सीधा वो सप्लाईज को हम कंट्रोलर में दे नहीं सकते, क्योंकि कंट्रोलर है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट है, उसमें बहुत ही कम वोल्टेज का ऑप्शन है। सो ज़्यादा वोल्टेज का है ही नहीं है। इसीलिए हमको एक इंटरफेस कार्ड का ज़रूरत है। उस इंटरफेस कार्ड का मेन पर्पस है सारे की सारे जितना भी इनपुट सप्लाई है, बाईपास सप्लाई है, डीसी कंट्रोल सप्लाई है, जो डीसी बस के वक्त पर डीसी बस का वोल्टेज है और करंट से सारे का, और इसका लोड का आउटपुट वोल्टेज है, वो सबकी सब सारे की सारे इंडिविजुअल फ्यूज का आइसोलेशन का थ्रू इसको आते हैं फ्रेंड्स। और इंटरफेस कार्ड से हमको बहुत ही कम वोल्टेज 5 वोल्टेज या 15 वोल्ट का रेंज अंदर जो वोल्टेज है, या मिली एम्पियर में या ±5 वोल्ट में, उसका सिग्नल्स प्रोपोर्शनली भेजते हैं इंटरफेस कार्ड का थ्रू कंट्रोलर में। वो भी हमारा मतलब रिबन केबल का थ्रू जाते हैं फ्रेंड्स। और जितना भी हार्ड वायरिंग होते हैं सारे की सारे इंटरफेस कार्ड में आते हैं। इंटरफेस कार्ड से बाकी सब रिबन वायर से होते हैं, उसमें कोई वायरिंग रहता नहीं है। और दूसरा है ये हमारा मतलब ये इंटरफेस कार्ड का यही पर्पज़ है, जो हमारा नॉर्मल वोल्टेज है इसको कंट्रोलर को जो एक्सेसिबल वोल्टेज है यार समझने का वोल्टेज है उस रेंज में कन्वर्ट करने के लिए ये इंटरफेस कार्ड है। और जितना भी हार्ड वायरिंग है उसको, और इसका बाद इंटरफेस का कार्ड का बाद वो सबकी सब रिबन केबल से फ्रेंड्स, ये सब जो हमको दिख रहे हैं सब रिबन केबल से सारे हार्ड वायरिंग इंटरफेस कार्ड तक ही होता है फ्रेंड्स। और ये इंटरफेस कार्ड का थ्रू ही हमको इंटरनल सप्लाईज भी डिस्ट्रीब्यूट होता है इस यूपीएस में।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा सिग्नल कंट्रोल कार्ड है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जितना भी हमारा फ्रंट पैनल में डिस्प्ले में और इसका बगल में अनाउंसिएशन पैनल में कितना भी एलईडीज दिखते हैं, अलार्म्स दिखते हैं, फॉल्ट्स दिखते हैं, अनाउंसिएशंस दिखते हैं, वो सबको कंट्रोल करते हैं फ्रेंड्स सिग्नल कंट्रोल कार्ड है। जो सिग्नल कंट्रोल कार्ड है उसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, और जितना भी हमारा आउटपुट रिलेस भी इसका थ्रू ही ऑपरेट होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दिस इज आवर फ्रंट कंट्रोल पैनल है फ्रेंड्स। जो हमको यूपीएस को हम देखने के टाइम पर हमको दिखते ही यही पैनल है, इसका ऊपर हमको डिस्प्ले दिखते हैं फ्रेंड्स। बाहर से हमको डिस्प्ले दिखते हैं और डिस्प्ले का जस्ट पीछे ये पैनल रहते हैं फ्रेंड्स। ये हमको डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए और बाकी जितना भी इंडिकेशन अलार्म से दिखते हैं, ये पैनल का थ्रू इसमें हमको विजिबल इंडिकेशन देते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा ये फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे ये ऑपरेशन है। यूपीएस का बेसिकली चार काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं फ्रेंड्स, चार तरफ की। एक है यूपीएस का नॉर्मल ऑपरेशन है, इसमें यूपीएस नॉर्मल चल रहे हैं। और दूसरा बैटरी पे ऑपरेशन है, बैटरी पे लोड चल रहा था। और तीसरा बाईपास पे लोड चल रहे हैं। और चौथा है फ्रेंड्स, अगर यूपीएस को स्टैंड बाई और ऑफ मोड में रख दिया, मतलब यूपीएस को पूरा शट डाउन कर दिया था, उस मोड में जो मेंटेनेंस बाईपास का थ्रू जो चल रहा है ऑपरेशन, उसको स्टैंड बाई और ऑफ मोड बोलते हैं फ्रेंड्स। चलो हम इन डिटेल देख लेंगे फ्रेंड्स इसका। जो प्रायोरिटी है फ्रेंड्स यूपीएस में, अगर यूपीएस का जो आपको पहले बताया फ्रेंड्स, जो 4 लेवल का स्विच है, ऑटो, बाईपास, टेस्ट और मेंटेनेंस, उस स्विच अगर ऑटो में है, उस स्विच अगर ऑटो में है, फिर इसका प्रायोरिटी है फ्रेंड्स। यूपीएस हमेशा कोशिश करेगा उसको नॉर्मल ऑपरेशन में चलाने के लिए। अगर वो नॉर्मल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, या मतलब पॉसिबल नहीं है मतलब इसका इनपुट वोल्टेज हेल्दी नहीं है, या चार्जर या रेक्टिफायर हेल्दी नहीं है, तब वो नेक्स्ट सीक्वेंस है फ्रेंड्स, ये बैटरी पे चलाने के लिए कोशिश करेगा। अगर इन केस बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया या इन्वर्टर फेल हो गया, तब वो नेक्स्ट प्रेफर करेगा फ्रेंड्स बाईपास में चलाने के लिए। और इसका साथ अगर यूपीएस बाईपास में चल रहे हैं, अगर इनकेस इनपुट सप्लाई हेल्दी हो गया था, तब ये प्रेफर करेगा फ्रेंड्स इन्वर्टर को डायरेक्ट ऑन नहीं करते हैं, पहले चार्जर को ही प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका बाद अगर ये थोड़ी देर स्टैंड बाई में रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा प्रायोरिटी है। जो नॉर्मल ऑपरेशन है फ्रेंड्स यूपीएस का, मैं ऑलरेडी बताया आपको, ये दोनों यूपीएस रेक्टिफायर का थ्रू जो डीसी बनकर इन्वर्टर का थ्रू, जो इन्वर्टर स्टैटिक स्विच का थ्रू लोड को फीड करते हैं थ्रू पैरेलल रिडंडेंट कार्ड का वजह से। मतलब जो हमारा लोड शेयरिंग कार्ड है उसको बोलते हैं, उस कार्ड का वजह से दोनों यूपीएस इसका लोड आधा आधा शेयर करके, प्रोपोर्शनली शेयर करके ये लोड को फीड करते हैं नॉर्मल ऑपरेशन में। अगर 100 एम्पियर का लोड है तो इन्वर्टर 150 एम्पियर फीड करेगा, और इन्वर्टर 2 अप्रॉक्सीमेटली 50 एम्पियर फीड करेगा फ्रेंड्स। ये इसका नॉर्मल ऑपरेशन है। और इस नॉर्मल ऑपरेशन में ये रेक्टिफायर्स दोनों बैटरी को भी चार्ज करते हैं, और इन्वर्टर का जो फीड है, जो सप्लाई देना है, वो इन्वर्टर का भी सप्लाई देते हैं। और इसका डीसी बस वोल्टेज को विद इन टॉलरेंस में मेंटेन करना इसका प्राइमरी पर्पस है रेक्टिफायर का। और अगर बैटरी को कभी भी बूस्ट चार्ज में देना है ऑटो में, या बैटरी को इनकेस टेस्ट करना है, तब भी हमको ये रेक्टिफायर का थ्रू ही करते हैं फ्रेंड्स। यूपीएस में पूरा मेन चीज़ है फ्रेंड्स इसका बैटरी है। तो बैटरी को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए भी ये रेक्टिफायर यूज होते हैं फ्रेंड्स। ये बैटरी, ये रेक्टिफायर को इसीलिए बहुत बार हम चार्जर भी बोल देते हैं, क्योंकि ये बैटरी चार्जर का जो जितना भी फीचर्स है इस रेक्टिफायर में होते हैं, along with that ये इन्वर्टर को भी फीड करते हैं फ्रेंड्स। तो नॉर्मल ऑपरेशन में आपको ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स, नॉर्मल ऑपरेशन मतलब इसका इनपुट सप्लाई दोनों हेल्दी है, और इसका इनपुट एमसीसीबी दोनों
ऑन है और बैटरी का MCCBs दोनों ऑन है और बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, फ्लोट चार्ज कर रहे हैं और सारे फ्यूजेस इंटैक्ट में है और हमारा स्टैटिक स्विच ये हमारा लाइन पे है और बाईपास का सप्लाई भी हेल्दी है, इसका ऑन है और यहाँ तक इसका फ्यूज तक स्टैटिक स्विच का पहले तक बाईपास वोल्टेज हेल्दी है और इसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी विद इन टॉलरेंस लिमिट में है। तब ये इस सीक्वेंस को, इस पोजीशन को, इस कंडीशन को बोलते हैं फ्रेंड्स नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल ऑपरेशन है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और यूपीएस में हमेशा फ्रेंड्स जब हम ऑन करते हैं यूपीएस को, यूपीएस का जो बेसिक रेफरेंस मिलते हैं फ्रेंड्स बाईपास से ही। फॉर एग्जांपल यूपीएस 1 दोनों को ऑन किया था, जो पहले यूपीएस ऑन होते हैं उसको कितना वोल्टेज मेंटेन करना है, कितना फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना है, उसका मास्टर रेफरेंस है बाईपास है फ्रेंड्स। इसीलिए हमेशा यूपीएस ऑन करने से पहले बाईपास का हेल्दीनेस भी देखने से अच्छा है। नहीं है तो अगर बाईपास हेल्दी नहीं है तब हम यूपीएस को किसी को ऑन किया तो वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, फॉर्मवेयर में डिफ़ॉल्ट जनरली सेट करते हैं जो लास्ट यूपीएस बंद होने से पहले जो टॉलरेबल लिमिट में जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कितना चल रहे हैं उस डिफ़ॉल्ट रेफरेंस को ये सेट कर देते हैं फ्रेंड्स। और वो ऑप्शनेबल है, उसको चाहिए तो इन केस बाईपास सप्लाई हेल्दी नहीं है तब यूपीएस स्क्रैप से इनिशियल से ऑन हो रहे हैं तब हमको चाहिए तो एक प्री सेटेबल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को भी सेट कर सकते हैं या लास्ट जो हेल्दी कंडीशन में यूपीएस का कंडीशन में जो वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी है उसको चाहिए तो उसको भी सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर इसका बाईपास सप्लाई हेल्दी है तब इसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी टॉलरेबल लिमिट में है तो वही हमारा प्रेफरेंस है फ्रेंड्स हमारा यूपीएस का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के लिए। और यूपीएस का इन्वर्टर का जो मेन काम यही है फ्रेंड, जो इसका बाईपास का जो वोल्टेज है और इसका फ्रीक्वेंसी है उसको ट्रैक करके उसी पे ही इस यूपीएस को चलाना का मेन पर्पज है ये इन्वर्टर का फ्रेंड्स, यही मेन रोल है इसका। ओके फ्रेंड्स, ये इसका नॉर्मल ऑपरेशन है फ्रेंड्स, वही इन डिटेल हमने टेबल में बताया था। और अगर नॉर्मल ऑपरेशन में ये अगर एक इन्वर्टर द लोड इज सप्लाइड फ्रॉम वन इन्वर्टर फ्रेंड्स, एक ही इन्वर्टर का थ्रू सप्लाई कर रहा है तो ये एक है फ्रेंड्स। अगर लोड बैटरी से सप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, बैटरी से जब सप्लाई करते हैं फ्रेंड्स अगर इनपुट सप्लाई हेल्दी नहीं है या नहीं है तो कोई इसका इनपुट MCCBs इसका ट्रिप हो गया या कोई बंद कर दिया था या इसका रेक्टिफायर इसका रेक्टिफायर का जो सेमीकंडक्टर फ्यूज ब्लो हो गया या नहीं है तो रेक्टिफायर का कंट्रोल सर्किट फेल हो गया या नहीं है तो रेक्टिफायर का किसी का थायरिस्टर जल गया था किसी लेग का, तब हमारा बैटरी ऑपरेशन पे चल जाता है फ्रेंड्स ये। ठीक है फ्रेंड्स, बैटरी का थ्रू इन्वर्टर फीड करते हैं फ्रेंड्स, उस कंडीशन में भी इसका सारे स्टेटस बता ये दिया गया है फ्रेंड्स। बाईपास में फ्रेंड्स, जब बाईपास में कब चलते हैं, अगर इसका बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो गया था, ऑलरेडी दोनों सप्लाई हेल्दी नहीं है रेक्टिफायर का और रेक्टिफायर भी यार रेक्टिफायर हेल्दी नहीं है या नहीं है तो दोनों MCCBs बंद है और बैटरी से फीड कर रहे हैं और बैटरी ये डिस्चार्ज हो गया या नहीं है तो बैटरी का MCCB ट्रिप हो गया, नहीं है तो इन्वर्टर फेल हो गया था। मतलब फेल मतलब इन्वर्टर इन्वर्टर का सेमीकंडक्टर फ्यूज ब्लो हो गया या नहीं है तो इन्वर्टर का कंट्रोल सप्लाई चला गया या तब हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ये या इन्वर्टर ओवरलोड भी हो गया या इन्वर्टर का जो इनपुट DC वोल्टेज है वो आउट ऑफ रेंज में चला गया, तब भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, इन्वर्टर बंद हो जाते हैं। इन्वर्टर बंद हो गया तो इन्वर्टर बंद होने से पहले ही ये बाईपास वोल्टेज ये स्टैटिक स्विच ऑन हो जाते हैं और बम्पलेस ट्रांसफर हो जाते हैं लोड को। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा बाईपास ऑपरेशन है फ्रेंड्स। अगर हमको मैनुअल चेंज ओवर करना है फ्रेंड्स, हमेशा मतलब हम इस यूपीएस को पूरा मेंटेनेंस में लेना है या इस यूपीएस में कोई फॉल्ट हो गया था कंप्लीटली इसको अटेंड करना है या इस यूपीएस को PM जॉब करना है हमको, तब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, और पूरा यूपीएस को अगर हमको बंद करना है
तब हमको ये क्या प्रोसीजर है फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए, ये हमको ये बताते हैं फ्रेंड्स मैनुअल चेंज ओवर है। कभी भी मैनुअल चेंज ओवर करने के लिए इसका पहले स्टेप है फ्रेंड्स, इस यूपीएस को पहले बाईपास पे ट्रांसफ़र करना है फ्रेंड्स, जो स्टैटिक बाईपास पे ट्रांसफ़र करना है। ये हमारा जो फ्रंट कंट्रोल पैनल से आप स्टैटिक स्विच पे ट्रांसफ़र करोगे तो हमारा इन्वर्टर से जो जो लोड फीड कर रहे हैं वो स्टैटिक स्विच का थ्रू लोड फीड हो जाते हैं फ्रेंड्स। जैसा इसका थ्रू फीड हो गया था तब हम देख कर इसका जो हमारा 4 पोजीशन लेवर स्विच है इसको ऑटो से बाईपास में ट्रांसफ़र करना है फ्रेंड्स। जैसा बाईपास में ट्रांसफ़र कर दिया था, ये मेक बिफोर ब्रेक स्विच है फ्रेंड्स जो आपको बताया था। इसके बाद हमको सब कुछ हेल्दी है तो बाईपास से लेकर मेंटेनेंस पोजीशन में ले सकते हैं। अगर ये स्विच भी एक्चुअली यूपीएस का हिसाब से किसी किसी में ये दो ही पोजीशन का स्विच होते हैं फ्रेंड्स। ऑटो और बाईपास है, किसी किसी यूपीएस में 3 पोजीशन का स्विच होते हैं, ऑटो, टेस्ट और बाईपास। टेस्ट पोजीशन इसी के लिए बाईपास में जाने से पहले ये कंडीशन सही है नहीं है देखने के लिए टेस्ट पोजीशन है। और किसी किसी यूपीएस में 4 पोजीशन भी होते हैं, वो ऑटो, टेस्ट, बाईपास और मैनुअल बाईपास का भी पोजीशन होते हैं। जैसा इसमें बाईपास में चला गया ये, इसका बाद हम चाहिए तो यूपीएस का पहले स्टैटिक स्विच का सप्लाई, ये Q92 और 93 यूपीएस का बंद कर सकते हैं। इसके बाद यूपीएस का जो इन्वर्टर का आउटपुट स्विच बंद कर सकते हैं। इसका बाद यूपीएस का इनपुट्स बंद करना है। बंद करने के बाद इसका बैटरी को स्विच से बंद करके इस पूरा यूपीएस को कंप्लीट पॉजिटिव आइसोलेशन देकर इसमें काम शुरू कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जब इसको नॉर्मल आने के टाइम पे भी सेम है फ्रेंड्स, इसका प्रोजेक्ट हम आगे डिस्कस कर देंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये इसका डिटेल दिया था। हमारा बाईपास ऑपरेशन का डिटेल भी यही दिया था फ्रेंड्स। मैनुअल, अगर मैनुअल बाईपास में चला गया तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मैनुअल बाईपास में चला गया तो ये इसका थ्रू चलेगा और ये पूरा सिस्टम बंद में रहेगा फ्रेंड्स। ये हमारा ऑपरेटिंग स्टेटस इंडिकेशन है फ्रेंड्स, जो हमारा यूपीएस का ऊपर क्या क्या इंडिकेशंस दिखते हैं फ्रेंड्स, ये आपको इसमें दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये ठीक है फ्रेंड्स, इसका इंडिकेशंस क्या क्या जलते हैं और इसमें क्या क्या दिखते हैं, ये हमारा यूपीएस का जो फ्रंट पैनल डिस्प्ले है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा पहले ये रेक्टिफायर मेंस ओके, ये जनरली ग्रीन चलते हैं फ्रेंड्स। रेक्टिफायर मेंस ओके मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका रेक्टिफायर का इनपुट वोल्टेज हेल्दी है और रेक्टिफायर का जो आउटपुट वोल्टेज है, मतलब रेक्टिफायर का मेंस ओके मतलब रेक्टिफायर का जो इनपुट वोल्टेज और इसका फ्रीक्वेंसी हेल्दी है और टॉलरेबल लिमिट में है फ्रेंड्स, मतलब बहुत अच्छे रेंज में है। और नेक्स्ट है रेक्टिफायर ऑपरेशन, ये भी ग्रीन जलते हैं फ्रेंड्स। अगर रेक्टिफायर का इनपुट हेल्दी है और रेक्टिफायर स्विच ऑन है और सारे की सारे थायरिस्टर्स का फायरिंग पल्सेस एनेबल्ड है, तब हमारा रेक्टिफायर ऑपरेशन ग्रीन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बूस्ट चार्ज, ये येलो में चलते हैं फ्रेंड्स। अगर किसी भी यूपीएस का कोई एक रेक्टिफायर को आपको चाहिए तो कभी भी उसको बैटरी को बूस्ट चार्ज में डाल सकते हैं। अगर बूस्ट चार्ज इनिशिएट किया मैन्युअली या ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली तब होते हैं फ्रेंड्स अगर बैटरी का जो फ्लोट चार्ज करंट है इसका 10% चार्जिंग करंट से ऊपर जाते हैं, 10% जो एज कैपेसिटी से ऊपर जाता है इसका, तब वो रेक्टिफायर का कंट्रोल सर्क्यूट अपने आप समझते हैं फ्रेंड्स इसका बूस्ट चार्ज का रिक्वायरमेंट है चार्ज बैटरी का, वो समझकर वो बूस्ट चार्ज में ऑटोमेटिक करते हैं फ्रेंड्स। जनरली इसको डिसेबल करके रखते हैं फ्रेंड्स टू अवॉइड मॉल ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल सर्क्यूट, और बैटरी को जो कंप्लीटली लाइफ को सेव करने के लिए जनरली बूस्ट चार्ज को अवॉइड करते हैं ऑटोमेटिक में ट्रांसफ़र करने के लिए, जो जब रिक्वायरमेंट है देखकर मैन्युअली जनरली चलाते हैं फ्रेंड्स, वो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है जनरली। नेक्स्ट है बैटरी ऑपरेशन, वो भी एक अलार्म जैसे है फ्रेंड्स, इसीलिए येलो में जलते हैं बैटरी ऑपरेशन में है तो इसका मतलब है इन्वर्टर है बैटरी का थ्रू चल रहा था और इनपुट सप्लाई या रेक्टिफायर हेल्दी नहीं है।
नेक्स्ट हमारा इन्वर्टर ऑपरेशन है, वो नॉर्मल कंडीशन है इसीलिए ग्रीन पे चलते हैं। इसका मतलब इन्वर्टर स्विच ऑन पे है और इन्वर्टर का सारे की सारे इसका आईजीबीटीज का फायरिंग सिग्नल्स आ रहे हैं और इसमें इन्वर्टर सही से चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सिंक्रोनस। इसका येलो में जलते हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब है अगर इन्वर्टर है इसका मैं आपको ऑलरेडी बताया था बाईपास सप्लाई का साथ हमेशा सिंक में रहते हैं। इन केस सिंक नहीं है तो वो रेड में चल जाते हैं फ्रेंड्स। नॉर्मली तो ये येलो में चलते हैं। और नेक्स्ट इन्वर्टर वोल्टेज ग्रीन है फ्रेंड्स। अगर इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज इसका हेल्दी है और विद इन टॉलरेंस में है, तब ये ग्रीन में चलते हैं। नेक्स्ट ई एन मेन्स, ई एन स्विच आपको बताया फ्रेंड्स, स्टैटिक बाईपास स्विच है जो बाईपास का स्टैटिक स्विच है। अगर बाईपास का इनपुट वोल्टेज और इसका फ्रीक्वेंसी विद इन टॉलरेंस लिमिट में है, तब हमारा ई एन मेन्स ग्रीन जलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लोड ऑन मेंस। अगर लोड है मेंस पे है, मतलब ये सही है कंडीशन है, इन्वर्टर का थ्रू मेंस का थ्रू है, तब हमारा मतलब ईए का स्विच का थ्रू हमारा चल रहा है तो इसको ये ग्रीन जलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मैनुअल बाईपास। अगर मैनुअल बाईपास में अगर हमारा जो 3 लेवल का या 2 लेवल का स्विच है ऑटो बाईपास से बाईपास पोजीशन में है, तब ये जलते हैं फ्रेंड्स। अगर बैटरी एमसीसीबी ऑन है तब ये और फ्यूजेस भी इंसर्ट किया था सही है, तब ये जलते हैं फ्रेंड्स। अगर बैटरी एमसीसीबी कोई बंद कर दिया तो ये इस कंडीशन में रहते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा मैं आपको ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स, ये हमारा डिस्प्ले है यूपीएस का है। ये हमारा नंबर कीपैड है फ्रेंड्स। अगर हमको डिस्प्ले में मेंस वोल्टेज चाहिए तो ये दबा सकते हैं, बैटरी वोल्टेज ऐसे चाहिए तो ये ऐसे जो दिया था वो कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा फ्रेंड्स ऑपरेशन ऑफ गुटूर में एक यूपीएस है फ्रेंड्स।